हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे सुबह की जो है सफाई वगैरह सब हो चुकी है और क्लीनिंग की क्लिप मैंने आपसे शेयर नहीं की, बस सफाई करके आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने इस कमरे की सफाई की है। कल मैंने अपने ड्राइंग रूम की सफाई की थी, आज मैंने इस कमरे की बेडरूम की सफाई की है और अब मुझे बजट बनाना है। तो आज का टॉपिक ये है कि जिस औरत का पति चला जाता है इस संसार से, उसको बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लोग तो सोचते हैं कि इसको जीना आ गया है, लेकिन जीना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो खैर बाहर काम नहीं करना पड़ता जाकर, क्योंकि मेरी उम्र नहीं है और मेरे बेटे बहू सब कमाते हैं। मास्टर जी की पेंशन आती है। लेकिन जिन लोगों को मतलब छोटी उम्र में जो लोग ऐसे हो गई हैं जैसे मेरी बेटी, तो उससे बाहर जाके कमाना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है उसको। बाहर भी जाना पड़ता है और घर के सारे काम संभालने पड़ते हैं। तो अब जो घर का बजट वगैरह है वैसे तो मैं खुद ही संभालती थी, लेकिन फिर भी मास्टर जी का साथ रहता था तो बहुत मतलब सहारा था उनका। अब ये है कि मुझे सब कुछ दिमाग में अपने आप ही सोचना पड़ता है, नहीं तो साथ में वो भी बोलते रहते थे, बताते रहते थे कि ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है। तो अब मैं बस बजट बना रही हूँ, लेकिन मुझे किचन में देखना है कि क्या क्या मुझे मतलब ग्रॉसरी की लिस्ट में क्या क्या लिखना है। तो ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मुझे अपने डब्बों को देखना है कि इनमें क्या क्या सामान पड़ा है, क्या क्या नहीं पड़ा है। ये सब देख के मैं लिस्ट बनाऊंगी। फिर मैं फ्रिज में देखूंगी कि फ्रिज में क्या चीज़ रखी है और क्या नहीं है। आजकल मैंने जैसे कोई सब्जी वाला गाड़ा आता है तो उससे सब्ज़ी लेनी शुरू कर दी है, या फिर हमारे एक सब्जी वाले आते हैं उनको मैं मैसेज कर देती हूँ तो वो सब्ज़ी दे जाते हैं। क्योंकि बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहू भी बाहर गई और बेटी भी चली जाती है, तो मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ लिस्ट मतलब बना के सब चीज़ों की, और मेरी ग्रॉसरी भी घर में आ जाती है। सब चीज़ों की मैं लिस्ट बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्जियाँ भी देखूँगी अब कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल खाली पड़ा है फ्रिज, कुछ भी नहीं है, थोड़े से टमाटर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। पहले मास्टर जी थे तो वो क्या है कि कमी नहीं आने देते थे, सब्जी वगैरह की लेके आते थे, मंडी से लेकर आते थे। तो अब थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती है, लेकिन मैंने बहुत कुछ मैनेज कर लिया है अपने कामों को। जैसे सब्जियां मंगा लेती हूँ, ग्रॉसरी भी मंगा लेती हूँ फ़ोन करके, और प्लम्बर वगैरह हैं या बिजली वाला है, ये सब के नंबर मैंने रख रखे हैं। पहले मैं मास्टर जी से करवा देती थी फ़ोन वगैरह, लेकिन अब मैं खुद ही करती हूँ। और उन सबको पता भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ आते हैं जो प्लम्बर वगैरह, उनको मालूम भी है कि अब मास्टर जी नहीं है तो आंटी जी का काम तो करना ही करना है, तो वो ज़रूर आके और मेरा काम कर जाते हैं। तो बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, पहले इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा कि एक पति के बिना पत्नी को कितनी सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, और ये तो मैंने बिल्कुल कम दिखाई हैं। आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां घर की होती हैं जो एक पत्नी को संभालनी पड़ती हैं। जैसे मेरी बेटी है तो वो सर्विस भी करती है। मैं तो चलो घर में रहती हूँ, लेकिन वो सर्विस भी करती है, बाहर के काम भी संभालती है। तो लोग तो सोचते हैं कि इसने जीना सीख लिया और ये तो सब कर रही है, लोगों का क्या, वो तो बातें बनाने लगते हैं। लेकिन जो करता है उसे पता लगता है कि कितना काम पति के जाने के बाद करना पड़ता है। मैं तो घर में ही रहती हूँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां सारी मास्टर जी ने संभाल रखी थी, और अब मुझे पता लगता है। हालांकि 8 महीने हो चुके हैं उनको, लेकिन मैं हर बात में उनको याद करती हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ उन्होंने संभाल रखी थी। उस टाइम मुझे नहीं दिखता था कि वो कितना काम करते हैं, लेकिन जब वही काम मैं करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि कितना काम वो करते थे। इसी तरह से शिप्रा को भी बहुत काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे बाहर जाके सर्विस करनी पड़ती है। तो पूरा अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ता है, और घर के जो बाहर के काम हैं, बच्चे के स्कूल के काम हैं, और सब उसको करने पड़ते हैं। तो ये कभी ना कोई सोचे
कि मतलब कि एक औरत यदि उठ जाती है काम करने को, तो उसका पति जो जिम्मेदारियां छोड़ के गया है उसके ऊपर, वो उसे पूरी करनी पड़ती है। इसलिए उसको उठना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और वो सारे काम करने पड़ते हैं। अगर वो रोती ही रह जाएगी तो फिर पूरा घर कैसे संभलेगा। यही सब लोग समझाते भी हैं उसे कि रोते ही मत रहो, घर को संभालो, बच्चों को संभालो, बच्चों के लिए जीना है। तो हम बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। और मैं बना रही हूँ चने की दाल का मोगर। आप सोचेंगे चने की दाल का मोगर ही बनाती रहती। आज सब्जियां कोई है नहीं और बाहर की सब्जी खा खा के परेशान हो गए। लेकिन एक बार मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं बस चाय बना रही हूँ अपने लिए। और चाय आज मैं थोड़ी सी मीठी बनाऊंगी, फीकी चाय पी पी के परेशान हो गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय। एक चाय का मेरा पेन जूठा पड़ा है। ये जो है ये हिलता है गैस में, इसलिए मैं इसमें ये लगा के गैस में फिर इसको रखती हूँ। तो फिर मैं चाय। तो शुरू में मैंने क्लिनिक भी शुरू किया था, लेकिन क्लिनिक यूँ नहीं हो सका कि मुझे बहुत चक्कर आते हैं और जागृति की सर्विस बाहर हो गई। नहीं तो सुबह सुबह जागृति मुझे स्कूटी में छोड़ देती थी और हम क्लिनिक भी खोल लेते थे। यानी मैं खोल लेती थी, थोड़ी वहाँ सफाई कर देती थी, थोड़ा सा कुछ काम होता तो वो संभाल लेती थी। लेकिन वो रह गया इसलिए कि भाई जागृति चली गई और मुझे छोड़ने वाला कोई नहीं रहा। पैदल जाने में मुझे चक्कर आते हैं तो मैं वहाँ नहीं जा सकी और थोड़ा सा हमारा ये काम भी मतलब रुक गया मास्टर जी के बिना। लेकिन शाम को सब कुछ हो जाता है, बेटा शाम को संभाल लेता है सब कुछ। तो मतलब जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं जो एक पति के चले जाने के बाद, एक पिता के चले जाने के बाद, एक मतलब जो घर का मुखिया होता है उसके चले जाने के बाद जो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं वो दूसरों को निभानी पड़ती हैं, बेटे को चाहे बहू को। मेरे साथ तो ये हुआ कि बहू भी चली गई और बहुत कुछ मतलब ठीक है सर्विस लग गई उसकी गवर्नमेंट, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो गया कि छिंट बिंट जिसे बोलते हैं वो हो गया मेरे साथ। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि खाती का काम चल रहा है पड़ोस में और बहुत खटपट आ रही है, इसलिए मैं वॉइस को ओवर कर रही हूँ इसमें। और मतलब सब चाय बना रही हूँ। और चाय से क्या है कि एक एनर्जी मिल जाती है हमें, मतलब थोड़ी सी ताकत सी बन जाती है चाय पीने से। मुझे तो बन जाती है, पता नहीं आप लोगों को बनती है नहीं। तो थोड़ा सा जब ज़्यादा थक जाती हूँ काम करके तो मतलब मैं चाय पी लेती हूँ। जिस दिन क्षितिज के 3 पीरियड होते हैं ना वहाँ कोचिंग में, तो उस दिन मैं कोई काम ऐसा निकाल लेती हूँ सफाई वगैरह का, क्योंकि खाना बनाने की जल्दी नहीं रहती है। तो फिर मैं सफाई का ऐसा काम निकाल लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने आज बेडरूम की सफाई का काम निकाल लिया था, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो थकने से अब मुझे खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं जब चाय पी लूँगी तो इस बहाने बैठ भी जाऊँगी थोड़ी देर। तो चाय पीकर मतलब फिर काम कर लूँगी। तो चाय पीऊँगी तब भी आपसे थोड़ी सी बात करूँगी। तो मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर बैठकर आपसे बात करूँगी। तो बस आज का जो ये टॉपिक था वही कि एक पति के जाने के बाद, एक घर के मुखिया के जाने के बाद जो औरत पर जिम्मेदारियाँ आती हैं उस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। लेकिन समझना चाहिए इस बात को कि एक औरत को कितना कुछ करना पड़ता है। और हमारे ऊपर तो ये मतलब 3 साल के अंदर जो जिम्मेदारियां आई उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और फिर भी हमने इसको बखूबी निभाया और अपनी बेटी को भी खड़ा किया। और आज मैं भी थोड़ी हिम्मत से काम कर रही हूँ। तो वीडियो कैसी